सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। एक लंबे समय के बाद मंगल का गोचर एक मजबूत स्थिति में जाने वाला है। सिंह राशि अपनी मित्र राशि में मंगल प्रवेश करने वाले हैं और निश्चित तौर पर यह परिवर्तन आपके लिए बहुत सारे बड़े कामों को बनाने वाला होगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे थे, वक्री होकर मिथुन राशि में जा रहे थे, फिर मार्गी होकर सिंह राशि कर्क में आ रहे थे और मिथुन और कर्क में ये गोचर पिछले कुछ महीनों से चल रहा था। अब एक मंगल की मजबूत स्थिति आकाश में बनने वाली है, क्योंकि मंगल सिंह राशि में लियो में प्रवेश कर रहे हैं और ये लगभग 52 दिन तक सिंह राशि में रहेंगे। इससे निश्चित तौर पर एक अच्छा और सकारात्मक परिवर्तन बहुत सारे लोगों के जीवन में देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों की बिगड़े काम बनने लगेंगे, बहुत सारे लोगों की तरक्की होने लगेगी, बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों में सुधार होगा, क्योंकि मंगल का अपना एक बड़ा महत्व, एक बड़ा रोल हम आपके जीवन पे होता है, हमारे आपके जीवन पर होता है। इसी क्रम में मंगल सिंह राशि में 7 जून को प्रवेश कर रहे हैं रात में 2:13 पर। 7 जून को मंगल सिंह राशि में जा रहे हैं और यहाँ पर ये रहेंगे 28 जुलाई तक 19:59 यानी रात के 7:59 यानी लगभग 8 बजे तक रात में रहेंगे 28 जुलाई तक। यानी ये जो पूरी स्थिति, पूरे जो परिणाम हम आपको बताने वाले हैं, जो प्रभाव बताने वाले हैं, ये 7 जून से 28 जुलाई के बीच की बात बताने वाला हूँ। मंगल जब सिंह राशि में जाएंगे तो यहाँ पर केतु पहले से बैठे हुए रहेंगे, लेकिन केतु की और मंगल की डिग्री में बहुत अंतर होगा। तो एक ही राशि में जाने के बाद भी कोई मंगल या केतु से कोई बुरा परिणाम नहीं मिलने वाला है। हाँ, जब ये मंगल 12 जुलाई के बाद अपनी यात्रा, जब डिग्री लगभग 19-20 डिग्री क्रॉस करेंगे, तब ये केतु के साथ संबंधों में आएंगे, तब थोड़ा वहाँ पे नुकसान होगा। लेकिन फिलहाल 12 जुलाई तक मंगल केतु की युति को लेकर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक कोई दो ग्रह 7 डिग्रियों के भीतर नहीं आते, उनका कोई युति का प्रभाव नहीं होता है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लें। एक राशि में लगभग 3 नक्षत्र, 2 पूरे नक्षत्र और एक का एक चरण, 2.25 नक्षत्र चलता है। और इसी क्रम में 7 जून से 1 जुलाई तक मघा नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में मंगल रहेंगे। इसके बाद 1 जुलाई से 23 जुलाई तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में मंगल रहेंगे और 23 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में मंगल रहेंगे। तो सिंह राशि में बैठकर मंगल का प्रभाव 12 राशियों पर कैसा रहने वाला है, इसी बात को मैं विस्तार से आपको आगे बताने वाला हूँ। या जो राशिफल मैं आपको बताता हूँ, इसे आप अपने लग्न पर या चंद्र राशि पर समझिएगा तो आपको बहुत सटीक जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर हैं, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के मंगल 5वें घर से गोचर कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगल वैसे भी अहम ग्रह होते हैं, क्योंकि मेष राशि के ही मालिक होते हैं मंगल। और अपनी राशि से पंचम, कोई भी ग्रह अपनी राशि से पंचम, नवम का गोचर बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि वो त्रिकोण का गोचर होता है। 1, 5, 9 का जो गोचर होता है ग्रह का, वो अच्छा फायदा देता है, अच्छा फल देता है, क्योंकि मंगल अपनी राशि से पंचम गए हैं, त्रिकोण गए हैं, मित्र राशि में गए हैं। ये बात बहुत अच्छी है। पिछले कुछ समयों से अगर आप देखेंगे, लगभग 3-3.5 महीनों से, तो आपका मन बहुत व्यथित था, बहुत खर्च बढ़े थे, मानसिक तनाव था, स्ट्रेस था, रिश्ते खराब हो रहे थे, चिड़चिड़ापन आता था,
तनाव मानसिक उलझनों के साथ बढ़ता था, ये सब आपने पिछले 3.5 महीनों में देखा होगा। रिश्ते आपने खराब होते हुए देखे होंगे, काम खराब, निर्णय खराब, डिसीजंस खराब होते हुए आपने देखा होगा, माँ का स्वास्थ्य खराब, धन का खर्च अपव्यय बहुत अधिक देखा होगा। 7 जून से कहीं ना कहीं आपको राहत दिखेगी, अवश्य दिखेगी। 7 जून के बाद कुछ आपके बड़े काम बनने वाले हैं, लाभ मिलने वाला समय है, रुके हुए कामों की पूर्ति होने वाला समय है। एक बेहतर स्थिति, एक लाभदायक स्थिति 7 जून के बाद देखने को आपको मिलेगी। लगभग 12 जुलाई तक इसका प्रभाव बड़ा अच्छा रहेगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्थितियाँ सामान्य होती जाएंगी, लेकिन 7 जून से लेकर लगभग 12 जुलाई तक का वक्त अपने आप में विशेष रहेगा, अच्छा रहेगा, फायदा देने वाला रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर कहें, डिसीजंस को लेकर कहें, स्वास्थ्य को लेकर कहें, लाभ को लेकर कहें, क्योंकि मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी। विदेश का आवागमन या विदेश जाने का या विदेश से संबंधित कोई प्लानिंग या आपके कुछ निर्णय वो आपके फेवर में हो जाएंगे। तो मंगल का यहाँ पे गोचर बहुत मामलों में अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, कहीं कोई तनाव या कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेष राशि वालों के लिए आने वाला वक्त बहुत अच्छा रहेगा। एक उपाय बस आपको करते रहना चाहिए, ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र का जप प्रतिदिन आप कर लिया करें। 1-2 मिनट करके अपने काम की तरफ जाइए, देखिए फिर आप पिछले अगले लगभग 50 दिनों में एक अच्छी स्थिति देखने को पाएंगे। वृषभ, टॉरस की बात करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत अनुकूल है। 4थे भाव से मंगल का गोचर प्रारंभ हो रहा है, 4th भाव से सुख भाव में मंगल का प्रवेश हो रहा है। अभी तक मंगल 3रे भाव में नीच राशि के मालिक होते हैं। पिछले 3.5-4 महीनों में आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, बहुत अधिक खर्च देखा होगा, बेमतलब का पैसों का व्यय देखा होगा। अगर आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता देखा होगा आपने, मानसिक तनाव देखा होगा, चिक झकझक देखा होगा आपने, लेकिन इसके भी बदलाव 7 जून के बाद हो रहा है। आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ में भी सुधार होगा, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, क्योंकि 4th भाव भूमि, जमीन, घर, प्रॉपर्टी का है। तो इन सब से संबंधित भी आपके जीवन में अच्छा फायदा हो सकता है। अगर आप घर, भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपको निर्णय लेना है तो आपके लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी एक अच्छी स्थिति, एक बढ़िया स्थिति देखने को मिल रही है। कब देखने को मिल रही है? 7 जून के बाद। तो वृषभ राशि वालों के लिए 7 जून के बाद भूमि, जमीन, घर, प्रॉपर्टी, सुख, दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ और मंगल की दृष्टि चूंकि कर्म भाव पर पड़ रही है तो करियर को लेकर भी अच्छी स्थिति बन रही है। लाभ भाव पे पड़ रही है 8वीं दृष्टि, धन को लेकर बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। मैरिटल लाइफ, दाम्पत्य जीवन में एक अच्छा सुधार वृषभ राशि वालों के जीवन में आने वाले समयों में देखा जा सकता है। तो बहुत अच्छा वक्त है वृषभ राशि वालों के लिए। सिर्फ एक अच्छा उपाय करके रखना चाहिए आपको कि गौशाला में हफ्ते में गुड़ का दान करते रहिए या गाय को गुड़ खिलाते रहिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो वृषभ राशि। मिथुन राशि की बात करें, मंगल 3रे घर में प्रवेश कर रहे हैं, 3rd हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। लाभ भाव के मालिक होते हैं, रोग भाव के मालिक होते हैं। यहाँ पर मंगल का गोचर कुछ विशेष करता तो नजर नहीं आ रहा है या विशेष देता तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारी परेशानियों का हल देता नजर आ रहा है। इनडायरेक्टली तो बहुत बड़ा फायदा दे रहा है। जैसे अभी मैं आपको समझाऊं, अभी तक मंगल आपके लाभ के मालिक होकर धन भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन ये कर्ज के भी मालिक हैं, 6ठे घर के भी मालिक हैं, रोग ऋण शत्रु के भी मालिक हैं। रोग ऋण शत्रु के मालिक होकर धन भाव में गोचर कर रहे थे। पिछले 3.5 महीनों से आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ आपका धन व्यय बीमारियों पर, अस्पताल में, हॉस्पिटल में, कर्ज चुकाने में, पेनाल्टी देने में, इस तरीके से आपका गया होगा। कहीं ना कहीं आपको मंगल का यह गोचर धन के मामलों में नुकसान दिया होगा, क्योंकि 2य भाव कुटुंब का है, परिवार का है, और यहाँ पे परिवार के स्थान पे मंगल का जो गोचर है
फैमिली को लेकर डिस्टरबेंस करता है, दाम्पत्य जीवन को लेकर डिस्टर्ब करता है, कुटुंब परिवार में मन मुटाव देता है और कहीं ना कहीं गला, आँख, पेट, पीठ पर समस्याएं देता है। इन सब में राहत होगी, इन सब में राहत, कर्ज से नुकसान खत्म हो जाएगा, धन का अपव्यय खत्म हो जाएगा और फैमिली में, परिवार में एक तालमेल बैठने लगेगा। और चूंकि मंगल जहां तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, वहां से मंगल की दृष्टि नवम भाव, भाग्य भाव पर पड़ रही है, कर्म भाव पर पड़ रही है। तो इस 7 जून के बाद मंगल के प्रभाव की वजह से भाग्य भी बेहतर होगा, करियर भी बेहतर होगा, कर्ज से राहत मिलेगी, धन लाभ होगा, क्योंकि लाभ के मालिक हैं थर्ड हाउस अपॉर्चुनिटीज का है, तो नए स्रोत धन के जुड़ेंगे। तो थर्ड हाउस, धन भाव, कुटुंब से तालमेल, परिवार में तालमेल बनना शुरू होगा, स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। एक अच्छा वक्त है, बहुत बढ़िया वक्त है, नई चीजें शुरू होने के वक्त हैं। तीसरे भाव से एक विल पावर देखने को मिलेगी 7 जून के बाद, तो बढ़िया गोचर है। उपाय के तौर पर शनि के दशम भाव का उपाय करना चाहिए। इसके लिए आप जो है हर शनिवार की शाम को नमकीन वाला भोजन, चाहे समोसे हो गए, ब्रेड पकौड़े हो गए, पूरी सब्जी हो गई, इसका दान अंधों में, हैंडीकैप बूढ़े लोगों को अवश्य कर दिया करें। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के मंगल के गोचर की बात करें तो बहुत अच्छा है। दूसरे घर से मंगल का गोचर हो रहा है 10। अच्छा, कर्क राशि की अगर हम बात करें तो मंगल योग कारक ग्रह होते हैं, अहम ग्रह होते हैं, क्योंकि पंचमेश होते हैं, दशमेश होते हैं। पंचम और दशम के मालिक अभी तक नीच राशि के चल रहे थे। 100% श्योर मैं हूं, और आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जितनी भी राशियों का मैं राशिफल बता रहा हूं, जो बता रहा हूं, पूर्व की बातें मैं बता रहा हूं, तभी आपको लगेगा कि हाँ, जो भविष्य बताया जा रहा है वो भी सही होगा। तो कृपया करके कमेंट लिखिएगा, कमेंट में डालिएगा कि हाँ, मैं सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं। पिछले 3-3.5 महीनों में आप अपने वर्किंग प्लेस पर, कर्म स्थल पर, जहां से आपकी आजीविका चलती है, काम चलता है, आपको आपका पेट चलता है, धन आता है, आप चाहे अधिकारी हो, आप चाहे सब्जी की दुकान लगाते हो या मिठाई की दुकान हो, व्यापारी हो, प्रोफेशनल काम हो, कुछ भी करते हो, कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस पे एक डिस्टरबेंस आपने पिछले 3.5 महीनों में देखी होगी। 3.5 महीनों में करियर में उलझन, तनाव, पॉलिटिक्स, झंझट, ट्रांसफ़र, वर्कलोड, चिकचिकबाजी, झकझक, टेंशन, इस तरीके की चीज़ें आपने पिछले 3.5 से 4 महीनों में अवश्य ही देखी होगी। ये गोचर बताता है आपका मंगल का गोचर। और अब मंगल जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो करियर बेहतर होगा, फैमिली से तालमेल बढ़ेगा, मूड अच्छा हो जाएगा, एक सुख की स्थिति देखने को मिलेगी। क्योंकि मंगल की दृष्टि अपने ही भाव, चौथी दृष्टि से वृश्चिक राशि को मंगल देखेंगे, तो एजुकेशन, प्लानिंग, डिसीजन, संतान, हेल्थ, इन सब पे एक अच्छा प्रभाव पड़ना शुरू होगा। तो मंगल का गोचर एक सकारात्मक परिणाम कर्क राशि वालों के लिए दे रहा है। चाहे वो करियर को लेकर कहें, करियर में तो बहुत अच्छा, प्रमोशन हो सकता है, नई स्थिति आपको मिल सकती है, नया कंफर्टेबल कंडीशन आपके लिए बन सकती है, पारिवारिक आपको एक सुख मिल सकता है, धन को लेकर रुके हुए धनों को लेकर लाभ मिल सकता है। तो मंगल का गोचर अच्छा है। 12 जुलाई के बाद कर्क राशि वालों को थोड़ा भाषा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाषा की वजह से आपको नुकसान 12 जुलाई के बाद हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बेहद सकारात्मक है, कहीं चिंता की बात नहीं है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना, ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का जप प्रतिदिन आप करते रहें। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि की यदि हम बात करें तो मंगल आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। लग्न में मंगल का प्रवेश हो रहा है और ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात मानता हूँ, क्योंकि मंगल का यहाँ पर गोचर, लग्न में गोचर बहुत अच्छा है। आपकी ही राशि में गोचर है, यानी सिंह राशि की बात करें या लग्न की बात करें तो आपकी ही राशि या लग्न में गोचर है, बहुत बढ़िया है। चूँकि मंगल भाग्य के मालिक हैं,
सुख के मालिक हैं। इसे हम योग कारक ग्रह कहते हैं। और योग कारक ग्रह जब अपनी राशि में, आपकी राशि में गोचर कर रहा है, सिंह राशि में कर रहा है, तो ये भाग्य को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, सुख को बढ़ाने वाला रहेगा, नई प्लानिंग को सक्सेस करने वाला रहेगा, नई अपॉर्चुनिटीज को देने वाला रहेगा। अभी तक मंगल 12वें घर में नीच राशि के चल रहे हैं, तो बेमतलब का टेंशन, व्यय, उलझन, रात की नींद डिस्टर्ब होना, झगड़े होना, रिश्ते खराब होना, रोड सड़क पर चल रहे हैं तो वाद विवाद हो जाना, ये सब आपने पिछले 3-4.5 महीनों में देखा होगा। मंगल का गोचर बहुत अच्छा है, एकदम आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विल पावर अच्छा हो जाएगा, एक बहुत अच्छे अप्रोच के साथ बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि सुख भाव पर भी है। भूमि, जमीन, घर, प्रॉपर्टी, सुख को लेकर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जमीन, घर, गाड़ी आदि कुछ लेना चाहते हैं, कोई ऐसी प्लानिंग है तो आप जरूर कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। भाग्य की प्रबल स्थिति आपके जीवन में देखने को मिल रही है, क्योंकि भाग्येश लगन में आ रहे हैं, तो भाग्य का भी प्रबल रूप आपको देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में दृष्टि है, थोड़ा सा मैरिटल लाइफ का ध्यान रखिएगा, ईगो, अहंकार की वजह से नुकसान होगा, बाकी लगभग चीजें सब ठीक हैं, कहीं दिक्कत की बात नहीं नजर आती है। उपाय क्या किया जाए? भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जप करते रहिए, घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको आप फीड कराते रहिए। अगली राशि कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर है वो 12वें घर से है, 12th हाउस से है। 12वें घर में जो मंगल का गोचर हो रहा है, अष्टमेश होकर मंगल का गोचर 12वें घर में हो रहा है, तृतीयेश भी है। यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि 12वें घर में मंगल का गोचर अच्छा नहीं होता है। ट्रैवल का बहुत ध्यान रखिए, ड्राइविंग आप करते हैं बहुत ध्यान रख के चलिए। और यहाँ पे 12वें घर में मंगल का गोचर, चूँकि 12वां घर अस्पताल का है, 12वां घर व्यय का है, तो ये व्यय बढ़ाने वाला, अस्पताल में खर्च कराने वाला हो सकता है। और वाद विवाद, रोड सड़क पर झगड़े हो सकते हैं, इस सब का बड़ा ध्यान रखिए। भाषा का बड़ा ध्यान रख के चलिए। क्रोध यहाँ पे बढ़ता है, 12 जुलाई के बाद अपना आप बहुत ध्यान रख के चलना है। हाँ, यदि विदेश आदि जाना चाहते हैं, फॉरेन आदि से कोई प्लानिंग आपकी चल रही है, तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। बाकी 12वें घर में मंगल यहाँ पे ज़्यादातर नुकसान देते नजर आते हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी, मंगल की 7वीं दृष्टि रोग ऋण शत्रु पे पड़ेगी, मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो ये स्वास्थ्य के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, ट्रैवल के लिए, दुर्घटना के लिए, ड्राइविंग के लिए नुकसानदायक होता है। थोड़ा ख्याल रख के चलना है, सब अच्छा रहे, इसके लिए एक उपाय करके चलना है। हर मंगलवार और हर शनिवार को हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक, जिसको संकट मोचन हनुमान कहते हैं, ये जरूर आप पाठ कर लिया करें। और बेहद सात्विक आहार आप लेकर चलिएगा। तुला राशि के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मंगल तुला राशि वालों के लिए धन भाव के मालिक और 7वें घर के मालिक होते हैं। मंगल का गोचर लाभ भाव 11वें घर में हो रहा है, धन को भी बढ़ाएगा, डेली इनकम को भी बढ़ाएगा, प्लानिंग अच्छी करेगा। अगले 50 दिन 7 जून के बाद अवश्य फाइनेंशियली बेहतर होंगे। इसको आप बिल्कुल मेरी एक लाइन नोट करके रखिएगा। अगर आप 5 रुपए कमाते हैं सामान्य रूप से, तो निश्चित तौर पर आपकी इनकम 7-8 रुपए हो सकती है। आपके रुके पैसे, फाइनेंशियली बेहतर कंडीशन, धन लाभ, कहीं से भी आपका कोई रुका पैसा मिल सकता है, या एक फाइनेंशियली आप अपने आप को, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। धन भाव का मालिक लाभ भाव में गोचर, सप्तमेश अपने भाव से पंचम यानी चतुर्थ भाव 11वें भाव में, और यहाँ पर डेली इनकम, फाइनेंशियल कंडीशंस को बेहतर करेंगे। और यहाँ से दृष्टि भी मंगल की चौथी धन भाव पर पड़ रही है। तो एक शब्द में बता रहा हूं, तुला राशि वालों के लिए फाइनेंशियली बहुत बेस्ट टाइम है। आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं, चूंकि 11वें भाव में मंगल, अगर आप कोई भी काम करेंगे तो क्या होगा, धन आएगा। तो चूंकि 11वां घर मजबूत हो रहा है, इसलिए धन के स्रोत जुड़ेंगे, फाइनेंशियली बेहतर होंगे। तो तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा गोचर है। अपने पेट का ध्यान रख के चलना चाहिए आपको, बाकी तो हर चीज सामान्य दिखती है। तुला राशि वालों के लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी भाई आपके कर्म भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। और वृश्चिक राशि की बात करें तो आपकी ही राशि के मालिक मंगल होते हैं।
आपके लग्न बोलें, राशि बोलें तो आपकी ही राशि या लगन के मालिक मंगल होते हैं। और मंगल का गोचर चूंकि 10वें भाव में हो रहा है, 10th हाउस में हो रहा है, तो ये एक बड़ी अच्छी कंडीशन मैं मानता हूं। मंगल और केतु यहां पर जाके बैठ गए हैं। हालांकि मंगल केतु का जो बुरा प्रभाव है, अंगारक दोष इसे बोलते हैं, ये 12 जुलाई के बाद थोड़ा दिखेगा। 12 जुलाई के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। लगभग पूरे जो गोचर है मंगल का ये अच्छा है, जो कि 10वें भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं और करियर के स्थान पे है, लग्नेश करियर के स्थान पे हो रहे हैं। तो अगले 50 दिन आप करियर ओरिएंटेड रहेंगे। आप बहुत विल पावर के साथ अपने करियर में आप इन्वॉल्व रहेंगे, अच्छा रहेगा। एक रिकॉग्निशन या बोलें एक तरक्की या प्रमोशन या नई अपॉर्चुनिटीज के साथ आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मंगल की दृष्टि चौथी लगन पर पड़ रही है तो ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव में पड़ रही है, भूमि, जमीन, घर, प्रॉपर्टी आदि के स्थान पे, तो इससे भी जुड़ा कोई निर्णय है तो आपको फायदा देगा। मंगल की दृष्टि पंचम में पड़ रही है, 5वें भाव में पड़ रही है, तो एजुकेशन को लेकर अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर अगले 50 दिन बहुत अच्छे हैं। एक शब्द में बोलो कि कहां ज्यादा लाभ मिलेगा, उसका आंसर है करियर। तो पूरा अपने आप को झोंक दीजिए। करियर वो आपका व्यापार हो सकता है, नौकरी हो सकती है, प्रोफेशनल काम हो सकता है। करियर आपका अवश्य बेहतर होगा अगले 50 दिनों में। उपाय के तौर पे हनुमान जी की उपासना आप करते रहें। धनु राशि के लिए मंगल बहुत अच्छा गोचर है, भाग्य भाव से गोचर है, भाग्य भाव में जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। पंचमेश होकर, एजुकेशन के मालिक होकर नवम भाव में हायर एजुकेशन की योग बना देते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है तो फाइनेंशियली आप बेहतर होंगे। तीसरे भाव में पड़ रही है तो नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अब नई अपॉर्चुनिटीज कहां से आएंगी, जहां जहां का मालिक मंगल होगा। कहां का मालिक मंगल है, पंचम भाव का मालिक है, यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित नई प्लानिंग, करियर को लेकर, नए निर्णय, डिसीजंस को लेकर, संतान को लेकर, है ना, इस तरीके से रिलेटेड। और 12वें घर का मालिक मंगल है, तो यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कोई आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। विदेश में नौकरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कोई आपको ऑफर कर सकता है। भाग्य भाव में है तो भाग्य को लेकर, कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा गोचर है। भाग्य भाव में भाग्य का प्रबल मतलब एक साथ मिलता है। अच्छा, अभी तक अष्टम में मंगल गोचर कर रहे हैं तो आपके अष्टम में गोचर कर रहे थे तो आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। स्वास्थ्य में कैसे आएगा, आपके पेट को लेकर, पीठ को लेकर कोई दिक्कत थी, ठीक हो जाएगा या लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य में सुधार, रिश्तों में सुधार, भाग्य को लेकर एक अच्छा प्रभाव, एजुकेशन को लेकर, विदेश को लेकर, नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर, नए मौकों के लिए आपके जीवन में एक नया उदय ये मंगल यहाँ पे दे रहे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए एक सकारात्मक गोचर होगा। उपाय क्या किया जाए, भगवान गणेश भगवान की उपासना ओम गंगणपतये नमः प्रतिदिन करते रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए मंगल का जो गोचर है वो 8वें घर से हो रहा है, अष्टम भाव से हो रहा है। 8वें घर में मंगल का गोचर फायदा नहीं देता है। यहाँ पे 8वें घर में मंगल का गोचर आपको बच के चलना चाहिए, क्योंकि अष्टम में जब मंगल होगा तो दुर्घटना के योग बनाता है, बेमतलब के झगड़े कराता है, बेमतलब के झंझट कराता है, इसका ध्यान करें। 12 जुलाई के बाद अपने भाषा का बड़ा ध्यान रखें, भाषा की वजह से नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल और केतु की युति अष्टम भाव में बन जाती है। तो ये अच्छा सकारात्मक बात मुझे नज़र नहीं आती है, इसका बड़ा ध्यान रख के चलिएगा। हालांकि लाभ भाव के मालिक मंगल हैं और मंगल की चौथी दृष्टि लाभ स्थान पे 11वें घर में पड़ रही है। तो 11वें घर में मंगल का जो गोचर होता है ये लाभ को लेकर अच्छा देता है, फाइनेंशियली आपको बेहतर करता है, घर, भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी, सुख को बढ़ाने वाला होता है। तो मंगल यहाँ अष्टम में बैठकर इस तरीके से आपको फायदा देंगे। लेकिन सावधानी कहाँ रखना है, भाषा का, ट्रैवल करते समय, ड्राइव करते समय बहुत ज़रूरी ना हो तो रात में लंबी ड्राइव अकेले मत करिए, क्योंकि अष्टम का मंगल राहु नुकसान देने का काम करता है। क्योंकि मंगल 11वें घर का मालिक है, 11वां घर छठे घर से छठा पड़ता है, उसका मालिक अष्टम गोचर कर रहा है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर, पाँव को लेकर थोड़ा ध्यान अगले 50 दिन रखना है। लेकिन सुख को लेकर, रुके हुए पैसों को लेकर,
चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उपाय को लेकर यहाँ पे बात करें, हनुमान जी की उपासना, हर मंगलवार को आप हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को एक लाल गुलाब की माला अर्पित करें और हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ हर मंगलवार को अवश्य करें और नॉनवेज का सेवन मत करें। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल 7वें घर से गोचर हो रहा है। ये अच्छा गोचर है क्योंकि अभी तक मंगल आपके रोग ऋण शत्रु में नीच भाव के चल रहे थे, नीच राशि में चल रहे थे। तो कुंभ राशि वालों के लिए चूंकि करियर के मालिक मंगल होते हैं और करियर के मालिक होकर जब सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो यहां से मंगल की दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी, चौथी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। कर्म भाव पर मंगल का गोचर एक अच्छे परिणाम निश्चित तौर पर देता है करियर को लेकर। तो आने वाला समय 7 जून के बाद आपके 50 दिन करियर को लेकर बहुत सकारात्मक रहने वाले हैं। 7वें भाव में मंगल का गोचर डेली इनकम को बढ़ाएगा और चूंकि यहाँ पे 3rd हाउस का लॉर्ड भी मंगल होता है तो करियर को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज देगा। तो अगले 50 दिन आपके करियर के लिए बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, डेली इनकम को बढ़ाने वाले हैं, प्लानिंग को बेहतर करने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी मंगल का गोचर बहुत सकारात्मक है। बचना कहाँ है, 12 जुलाई के बाद बेमतलब के झगड़े झंझट पार्टनरशिप में होने के योग हैं। तो ये लगभग महीना सप्तम पे मंगल केतु की युति, लेकिन इसका प्रभाव 12 जुलाई के बाद होगा। तो इसके लिए आपको अपने पार्टनरशिप में बड़ा ध्यान रखना है। और 7वां घर चूंकि मैरिटल लाइफ का भी है तो सप्तम भाव पर मंगल केतु की युति 12 जुलाई के बाद मैरिटल लाइफ को लेकर भी तनाव देती है। पति है तो पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी है तो पति का स्वास्थ्य, आपसी मनमुटाव, मतभेद या कहीं ना कहीं ये संबंधों में खटास लाती है। तो मंगल केतु की युति सप्तम भाव पर, इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। सब अच्छा रहे इसके लिए उपाय आपको क्या करके चलना है, हर मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ यदि आप करते रहें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और प्रतिदिन एक फूल गणेश भगवान के चरणों में रखकर अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना किया करें। अगली राशि मीन यानी पाइसेस। मीन राशि की बात करें तो मंगल आपके 6ठे घर में गोचर करने वाले हैं। यहां पे धन भाव के मालिक मंगल होते हैं और धन भाव के मालिक होकर 6ठे घर में जाना ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव बात तो नहीं है, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, धन का मालिक 6ठे घर, 6ठा घर किसका है, रोग ऋण शत्रु का है। तो 6ठे घर में मंगल का जाना ये फाइनेंशियली लॉस देता है, स्वास्थ्य खराब करता है, आंख, मुंह, गला, दांत, इस पर नेगेटिव प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव डालता है और कर्ज दिलाता है या कर्ज चुकाना जल्दी पड़ता है, एक प्रेशर देता है, या जो है आपको कर्ज दे देंगे तो वापस होगा नहीं, यानी उधार किसी को ना दे। तो 6ठे घर में ये थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे एक दो और प्रभाव है कि मंगल भाग्येश भी हैं, भाग्य के मालिक भी हैं, और मंगल जब 6ठे घर में होंगे और भाग्य को चौथी दृष्टि से देखेंगे तो भाग्यवश कहीं ना कहीं अगले 50 दिनों में लाभ भी मिलेगा। 6ठे भाव में मंगल शत्रुहंता कहते हैं, तो शत्रुओं से कहीं ना कहीं विजय दिलाते हैं, विल पावर देते हैं। कंपटीशन का एग्जाम देने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, एस्पिरेंट के लिए फायदा देता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक विल पावर बढ़ाता है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, करियर ओरिएंटेड आप हो जाते हैं, तो इस तरीके से आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे बचाव कहाँ करना है, धन लेने देने में। स्वास्थ्य में कहाँ ध्यान रखना है, आंख, मुंह, दांत का ध्यान रखना है और कर्ज देना